नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशवितिरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें क्या ज्ञान प्रदान करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अर्जुन के द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगश्च संससि यक्षया एतयोरेकं तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता वैसे तो मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। इससे जो है हमें बहुत मन में शांति और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन में जितनी घटनाएं घटती है, शुभ और अशुभ, उन सब चीज़ों को हम कैसे रियलाइज करते हैं, यह भगवद गीता से हमें पता चलता है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान उवाच संन्यासं कर्मयोगश्च निश्चयकराम्भुवो तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगसो विशिष्यते। भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग भक्ति जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्या से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विशेषात्मक अध्ययन संख्या द्वारा प्राय स्थान भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और इस तरह से संख्या योग तथा भक्ति योग को एक समान देखा जाता है, वही वस्तुओं का यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जान लेता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं
वह इस सब के पृथक है, यानी कि आत्मा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अलग रहता है। योगीजन आकस्मिक रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। यानी कि जो हम कर्म करके कमाते हैं उसे परमात्मा को अर्पण करे बिना भोगते हैं तो हम कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्म का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। यानी कि हमारा शरीर कैसे सुखी हो सकता है, इसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि हमारे जो 9 द्वार वाले इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना, वशीभूत करना, उसको बस में करना हमारे लिए शांति की द्योतक है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान में सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाते हैं जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल को समान दृष्टि से समभाव से देखता है। जो विद्वान होते हैं, जो जीवों के प्रति दयालु होते हैं, वो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो मुक्त आत्मा कहलाते हैं। जिनके मन एक तत्व तथा समस्त ममता में स्थिर हो, उन्हें जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले से ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। यानी कि कोई अगर हमारी मनपसंद चीज़ें हमें प्राप्त हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, अगर ना मिले तो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। यही भगवान का संदेश है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, वो इसी देहधारी शरीर में रहते हुए भी बहुत सारा स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है, सुख भोग लेता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता।
जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। वास्तव में आज के समय में हर व्यक्ति जो है भोग भोगना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, आनंद की खोज करता है। वास्तव में ये जो आनंद है ये कहाँ है? प्रभु के चरणों में है, भगवान के नाम में है, भगवान की भक्ति में है, और कहीं नहीं है। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन कर लेता है, इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, वह इस संसार में सुखी रहता है। यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, इतनी वेगवान, इतनी प्रबल होती है, इतनी ज़्यादा होती है, उन इच्छाओं को अगर रोक देंगे तो शायद हम खुश और सुखी बन सकते हैं। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ और अनंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म से मुक्त पाता है और अंतर्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से, जो लोग शंका से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित, वे ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर समाज की सेवा, जन कल्याण, जीव को मुक्ति प्रदान कराने वाला मार्गदर्शन कराता है, वो पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान का मानना है। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मा संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहुओं के माध्यम में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाकर वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का यह अंतिम श्लोक। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मूर्छति। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। यह जो ज्ञान है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, ये वास्तव में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम जिस प्रश्न की उत्तर खोजने में लगे हुए हैं, जीवन भर इधर से उधर भटकते हैं, दौड़ रहे हैं, भागा दौड़ी जिंदगी बिता रहे हैं, किसके लिए, क्यों, यह हमें नहीं पता। तो ये जो भगवद गीता है, ये हमें जीना सिखाता है, ये हमें चलना सिखाता है, ये हमें ज्ञान प्रदान करता है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में, श्रीमद् भगवद गीता के अवतार के रूप में स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी है, जो हमें बहुत परम शांति की ओर ले जाता है। और जिस कारण से हम दुखी होते हैं, वो कारण का जो उत्तर है, वो श्रीमद् भगवद गीता से हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें भगवद गीता अवश्य सुननी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। आपका जीवन सुखी रहे, परमात्मा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।